इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कालाकोट बाजार से बस स्टैंड तक एक बड़ी झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। निकाल रहे हैं, इसमें सब लोगों का समर्थन है और हमारी तरफ से, कालाकोट वासियों की तरफ से, यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम इस मौके पे सबको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि सब लोग भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद से तरक्की करें, फले फूलें। और उधर उधमपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी को जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर को रोशनियों और फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया। इस मशहूर मंदिर में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। इस मंदिर का नाम है इस्कॉन टेम्पल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। पूरे विश्व में हमारे 1000 से अधिक केंद्र हैं, जहां पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इस पे आधारित शिक्षाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे बहुत सुंदर यहाँ पे लाइटनिंग जो डेकोरेशन हुई है, अलग अलग बहुत सुंदर दूर से दिखता है मंदिर। और जो यहाँ का हम श्रृंगार करते हैं, मंदिर का डेकोरेशन करते हैं, हर साल अलग अलग तरीके की डेकोरेशन होती है। और एक और अहम खबर आपको देते कि बारामूला की कश्मीरी पंडित बिरादरी ने विरोन ट्रांजिट रिहायशगाह से मेन चौक बारामूला में रघुनाथ मंदिर तक एक अजीम जन्माष्टमी जुलूस निकाला। बारामूला टाउन के सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। माहौल मजहबी जोश, भाईचारे और हम-आहंगी के पैगाम से मामूर था। एसएसपी बारामूला की सरबराही में पुलिस बारामूला ने त्यौहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम किए थे। नारे लगाते हुए पंडित बिरादरी के अफराद जुलूस में मुसलमानों और सिखों के साथ शामिल हुए। जुलूस में झांकी भी निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और पंडितों के बच्चों ने शिरकत की। जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज के दिन मथुरा में जन्म लिया था और उसी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ बारामूला में भी हमारी एक झांकी निकली है पंडित कॉलोनी वीरवन से, जो रघुनाथ मंदिर बारामूला तक आई है। मैं बारामूला के तमाम आवाम से जो भाईचारा आज यहाँ पे दिखाया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जम्मू में एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया। भगवान कृष्ण की जिंदगी की अक्कासी करने वाली बहुत सी रंगीन झांकियां इस शोभा यात्रा का हिस्सा थी। ये यात्रा जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी, जहां लोग बिला लिहाज शोभा यात्रा के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े नजर आए। धर्मों की तरह यहाँ पर भी परमात्मा को निराकार बताया, लेकिन ये तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जम्मू से निकाली गई है। हर साल निकाली जाती है और धर्मार्थ ट्रस्ट का इसमें अहम रोल होता है। हमारे साथ अजात शत्रु हैं। ये जो रैली है, शोभा यात्रा, भव्य रैली, ये हमारी गंगा जमुना तहजीब का भी एक तरह से मिसाल बन चुकी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्गति भवेत्। सब लोग भले सुखी रहें, शांति और अमन रहे। और मैं सब जम्मू वासियों को खास करके इस पावन अवसर पे बधाई देना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा खास करके जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी कृष्ण जी के चरण कमल पे चले। जैसे आपको पता कि कृष्ण भगवान एक छोटे से परिवार में पैदा हुए, उसके बाद मनुष्य का रूप लिया, उसके बाद भगवान बने, उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो किया गया वही एक चीज है, वही एक सबक है जो हम लोगों को सीखना चाहिए। मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं। और इससे मैं का जो यहाँ सपोर्ट मिलता है इस शोभा यात्रा को सब लोगों की, सब धर्मों की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं सबकी बधाई देना चाहता हूं और सबकी मैं मुबारक देना चाहता हूं कि सब वर्ग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके हमारी शोभा यात्रा की जो शान है वो बढ़ाते हैं और उसी में हमारी शान है।
आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा, इसको मैनेज करना और अरेंजमेंट किस तरह से रखे गए? बहुत ही भव्य अरेंजमेंट किया जाता है धर्म ट्रस्ट के द्वारा, और ये शोभा यात्रा पूरे जम्मू को धर्म में कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि भव्य अरेंजमेंट जो है इस शोभा यात्रा के लिए किए जाते हैं और धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये यात्रा निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ये कहना है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है उनका। और आप देख सकते हैं हजारों की, लाखों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में लोग हिस्सा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, जो उनकी रास लीलाएं हैं, जो उनकी जीवनी है, उसको दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये रैली जो है, ये शोभा यात्रा, ये भव्य रैली, ये जम्मू के विभिन्न बाजारों से निकलती हुई जो है वापस रघुनाथ बाजार में आके ही जो है ये सिमटती है, ये खत्म होती है। और आप देखें भगवान श्री कृष्ण के कई बाल रूप और भगवान श्री कृष्ण और राधा को दर्शाती हुई ये झांकी आप देखिए, ये भव्य झांकियां केवल जो है ये शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ से जाती हैं। ये चंद्रयान दिखाया गया है इस शोभा यात्रा में, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्र पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, और जिसकी वजह से हम बहुत ही गर्व की बात है हम सारे देशवासियों के लिए। और हम इसी को दर्शा रहे हैं आज कि हमारा भारत देश विश्व का पहला देश है जिसने चंद्र पे ऐसे लैंडिंग। से आप लोगों ने बनाया खुद? हाँ, ये हमने और भारत माता और कामेश्वर शाखा वालों ने मिलकर बनाया है। सबने, हमारे भाई बंधु हमारे साथ हैं इसमें जिन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं कि चंद्रयान की झांकी भी इसमें शामिल की गई है। ये जम्मू की जो भी शोभा यात्रा निकलती है सब लोगों के सहयोग से निकल रही है। ये गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमने देखा विभिन्न बाजारों में इसका स्वागत किया गया, लोगों को की तरह से फूल फेंके गए। ये ऐसा ही है कि परंपरा पुरानी चल रही है, तभी से निकल सभी लोग मिलके निकालते हैं। जैसे हमारी ये ओम शांति ब्रह्मा कुमारी की हमारी झांकी है, ये ओम शांति। तो आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी हो समाज का हिस्सा, वो इस रैली में भाग लिया उसने, और मैसेज सबका यही है कि जम्मू के लोग एक हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो ईद का फेस्टिवल हो, चाहे वो गुरु का पर्व हो, लेकिन सब लोग इकट्ठे होकर ही हर फेस्टिवल को मनाते हैं। यही दर्शाता है जम्मू में किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से एकता का प्रतीक ये शोभा यात्रा जो है वो बन चुकी है। तो यही जो मैसेज है आज लोग जो हैं आज दे रहे हैं कि जम्मू के लोग कोई भी फेस्टिवल हो, एक हैं, एकजुट हैं, और सब चाहते हैं विश्व में शांति हो और जम्मू कश्मीर में शांति हो। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।